हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 49 है। ये हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के नेक्स्ट 3 सम। इसलिए पिछले लेक्चर में पहले 3 सम्स हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने पढ़ा था सेट की रिप्रेजेंटेशन की 2 फॉर्म होती हैं, एक रोस्टर फॉर्म जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तब आपको प्रॉपर्टी वाली फॉर्म में लिखना है। इनको क्या दे रखा है, फर्स्ट 3, 6, 9, 12 यहाँ तक दे रखा है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ये 3 का पहाड़ा है, 3 की टेबल है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें x है सच दैट x किसके बराबर है, 3n के बराबर है। जहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, n हमारा नेचुरल नंबर से है। n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9, n की जगह 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अभी हमने यहाँ पे कहीं नहीं कहा कि n को 4 तक रखना है, हमने तो कह दिया कि n नेचुरल नंबर से है। तो नेचुरल नंबर तो हमारे बहुत सारे होते हैं, इसको 4 तक फिक्स करना है। तो हम क्या कह देंगे, n इज लेस देन इक्वल टू 4, कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट है, 4 से छोटी और 4 के बराबर रहेंगे। यानी कि n की जगह हम 1, 2, 3, 4 ये रखेंगे तो हमारे पास यही आएंगे। ठीक है, ये आपके पास टेबुलर फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म थी, और ये इसी के आगे सेट बिल्डर फॉर्म, जहाँ पे एलिमेंट्स ना लिख के हमने इनकी प्रॉपर्टी लिख दी। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही क्या है, 2, 4, 6, 8, 16, 32। यहाँ बच्चे 6 नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, इसको ठीक कर लेना। क्या है 2, 4, 8, 16, 32 यहाँ तक है। अब हम इसकी भी कोई प्रॉपर्टी देखें कि इस सेट बिल्डर फॉर्म में x है और x कैसे हैं। अब ध्यान से देखोगे, ये 2 का पहाड़ा तो है नहीं, 2 की टेबल तो है नहीं, कुछ और है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। फॉर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 16 कैसे आएगा, 2 की पावर 4। और 32 कैसे आएगा, 2 की पावर 5। तो हमारे पास x क्या है, 2 की पावर n है। n कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, और कहाँ तक है, 5 तक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये इसकी आगे सेट बिल्डर फॉर्म। 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 तक रखेंगे, क्योंकि n को हमने 5 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 5 के बराबर होगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये इससे आगे भी जा सकता था, ये करने की वजह यही है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्या है, इसको हटा देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है 5, फिर 25, फिर 125 और 625। ये अभी वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 5 को तो लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और 625 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो अगेन ये आपका x है, x कैसे है, 5 की पावर n है, सारी प्लस में है तो n नेचुरल नंबर्स में है, और ये पावर कहाँ तक जा रही है, 4 तक। तो हमने इसको 4 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर 4 के बीच में है और 4 भी इंक्लूड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, 2, 4, 6 एंड डैश 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 डैश। तो ये तो आपके सीधा सा ही है। हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये सारे 2 से भाग हो रहे हैं, ठीक है, और नेचुरल नंबर ही है सारे। इसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या x किसके बराबर है, 2n के बराबर है, और n नेचुरल नंबर है। एक ही बात है, n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, एंड सो ऑन, तब भी यही आएगा। या फिर कह दो ये सारे नेचुरल नंबर हैं, बट कैसे हैं, इवन है। बस हमने इनके ना एलिमेंट्स नहीं लिख रहे, प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी आप किस सेंस में लिखते हो वो आप पे डिपेंड है, दोनों ही ठीक है। और इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, 1, 4, 9 डैश 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 100। अब ये क्या फॉर्म है, देखिए जरा, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का
स्क्वायर अप टू 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगी, x तो क्या है n का स्क्वायर है, n की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेकर 10 तक, n हमारे नेचुरल नंबर्स में से हैं और n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अगेन हमने सेम थी प्रॉपर्टी देखी है, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 की 2 बार मल्टीप्लाई 4 आएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और हमने 10 पे रिस्ट्रिक्ट कर रखा है यानी कि 10 तक इसको लेके जाएंगे। आप ये लिख दो या फिर आप ये लिख दो, दोनों का आंसर आपका सेम आना है। तो हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म को रेस्टर फॉर्म को किसमें चेंज कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, 5th, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाना है मतलब हमें किस फॉर्म में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, उनके बीच में कॉमा लगाना है और उनको कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड कर देना है। फर्स्ट क्या है आपके पास, ए सेट है कोई भी और उसमें प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा हमारे 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे क्या लिखने है, सिर्फ आपने ओड लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे, 1 3 5 एंड डैश डैश डैश, 3 डॉट लगा देना। इसका मतलब ये आपके आगे तक चलती रहेंगे, सारे हमने क्या लेने हैं, ओड लेने हैं। सेकंड पार्ट में देखिए बी, x आपके पास क्या है, इंटीजर है और x की वैल्यू इनके बीच में है। जरा -1/2 को हम पॉइंटों में लिखें, -0.5, और 9/2 को डेसिमल में लिखे तो क्या आएगा 4.5। अब हमें पता है इंटीजर में ना पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन वाले नहीं होते हैं, इंटीजर कंप्लीट होता है, 2 -4 8 7 कुछ भी होता है बट कंप्लीट नंबर होता है, ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं होता है। तो इनके बीच के कंप्लीट नंबर लिख लीजिए। बी सेट आपके पास क्या बनेगा, -0.5 है, उसके बाद क्या आएगा 0 1 2 3 और 4 तक जाएंगे, हमें इनके बीच के लेने थे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए सी, x भी आपके पास इंटीजर है और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। ऐसे इंटीजर है जिनका वर्ग करें तो 4 से छोटा हो और 4 के बराबर आए। अब इंटीजर क्या होती है टर्म, 0 प्लस की और माइनस की, तो क्या क्या आएंगे आपके पास, स्क्वायर करें यहाँ से वैल्यू क्या आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 4, 4 के बराबर है। 1 पे आए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 छोटा है, यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, वो तो इससे बड़ा हो गया, कम पे आते हैं। 0 लिखिए, 0 का स्क्वायर 0, इससे छोटा होगा, हम 0 लेंगे क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आता है। फिर चलते हैं -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 भी हमारे पास 4 से छोटा है। और क्या लेंगे हम, -2 भी लेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 4 की इक्वालिटी है, 4 बराबर ले सकते हैं। क्या हम -3 लेंगे, हम -3 नहीं लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आ जाता है 9 आ जाता है। तो ये हमारे पास हमारे एलिमेंट्स आ गए, इनको कर्ली ब्रैकेट्स में रखा और ये हमारा क्या आ गया, इनका एलिमेंट्स आ गए, उनकी लिस्ट बन गई है। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है, डी में x है, x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसमें जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उनका हमने लिस्ट बनानी है। तो क्या क्या आएंगे, L है, O है, Y है, A है, L रिपीट दोबारा हो रहा तो नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट बन गए, इनकी हमने लिस्ट बना दी और किसी फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, रोस्टर फॉर्म में। लिस्ट बनाने का मतलब यानी कि अब आपको सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करने के लिए इसको बोला गया है। नेक्स्ट देखिए ई क्या सेट है, x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर हैविंग नॉट हैविंग 31 डेज। साल के उन महीनों के नाम जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो आप हर एक के नाम लिख लेंगे इजीली। क्या क्या आएंगे, यहाँ पे मैं रेज कर देती हूँ इसको। साल के उन महीनों के नाम जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। जनवरी में तो होते हैं, क्या आ गया आपके पास, फरवरी। मार्च में होते हैं फिर 31 दिन, हमें तो अब 30 कम वाले लेने, अप्रैल, देन जून, जुलाई अगस्त में नहीं होते, सितंबर, अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर में तो होते हैं, नवंबर और दिसंबर में भी नहीं लेना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया,
इसी की ही दूसरी फॉर्म बन गई, ठीक है, जहां पे हमने एलिमेंट को लिस्टेड कर दिया। 6 लिखिए एफ। एफ में क्या है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल भी होते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। इस बार आपने सिर्फ क्या लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वो भी कब, प्रीसीड्स के, जो के से पहले आते हैं। एक बार के से पहले वाले लिख ले अल्फाबेट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये आते हैं के से पहले। पर हमने क्या लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वोवल नहीं लिखने। तो वोवल हटा दो, वोवल क्या होता है, ए ई आई, ये 3 आएंगे। अब हमारे पास एलिमेंट बन गया है, इनकी लिस्ट बनाई, इनके बीच में कॉमा लगाया और कर्ली ब्रैकेट्स में रख दिया, क्योंकि ये तो सेट है और सेट की रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसी होगी या इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। और अब एक लास्ट क्वेश्चन और है मैचिंग वाला, वो देख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको सेट के दोनों ही फॉर्म दे रखी हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक टैबुलर फॉर्म। आपने इनको मैच करना है, तो मैच करें। फर्स्ट क्या है, 1 2 3 6, ये क्या है इनमें से, 1 2 3 6, ये प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 आ गया इसमें। और नेचुरल नंबर ये भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें 2 और 6 आ गए, ये नेचुरल नंबर है। और डिवाइजर ऑफ 6, क्या ये 6 को भाग करते हैं, हाँ ये चारों 6 को भाग करते हैं, तो ये आपका इससे मैच हो गया। सेकंड देखिए 2 और 3, ये दोनों कैसे हैं आपके, प्राइम नंबर हैं और 6 को भाग करते हैं, ये इससे मैच हो जाएगा। थर्ड मैथमेटिक्स के वर्ड हैं, तो ये आएगा आपके पास, वर्ड मैथमेटिक्स के ही हैं सारे, रिपीट नहीं हो रहे हैं फॉर्म में हमारे पास। 1 3 5 7 9, और ये क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर्स हैं, सारे ओड हैं और 10 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थे आज एक्सरसाइज 1.1 के 4th से लेकर 6th तक। दोनों ही लेक्चर्स को मिला के एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों ही लेक्चर्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे और आप अपनी नोटबुक में वहां से नोट कर लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।